नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बृहस्पतिवार को सहारनपुर से राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए निकाली जा रही ट्रैक्टर यात्रा जिला मुख्यालय पर देर शाम पहुंची। मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर स्थित रोहाना टोल प्लाजा पर दोपहर से ही ट्रैक्टर यात्रा के आने का इंतजार कर रहे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ जनपद के विभिन्न स्थानों से आए किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नए कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी के गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर चलाए जा रहे किसान आंदोलन को चलते हुए 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों की कोई सुध नहीं ली है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि किसान हितों की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार किसानों की समस्याओं के निदान की बाबत गूंगी और बहरी बनी हुई है, जिसके चलते राजधानी के बॉर्डर पर जाड़ा, गर्मी और बरसात सहते हुए आंदोलन चला रहे किसान सरकार को दिखाई नहीं दे रहे। वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का धरना स्थल पर मौजूद रहते हुए सामना कर चुके हैं। अब वह तीसरी लहर का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने हुंकार भरी कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। यात्रा का स्वागत करने के लिए रोहाना टोल प्लाजा पर किसानों की भारी भीड़ मौजूद रही। उधर भारतीय किसान यूनियन की ट्रैक्टर यात्रा का स्वागत करने के लिए शहर के कई स्थानों पर सूक्ष्म जलपान के स्टॉल भी लगाए गए, जहाँ पर ट्रैक्टर यात्रा के आने का इंतजार भी किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर तक निकाली जा रही किसान ट्रैक्टर क्रांति यात्रा के स्वागत के लिए रामपुरी गेट रोड की रोड पर चौधरी शक्ति सिंह जिला सचिव मुजफ्फरनगर, पीयूष कुमार जिला महासचिव, मोनू चौहान जिला सचिव युवा, मनोज शर्मा, मनोज लेमन, विक्रांत पुंडीर, साजिद कुरैशी, अरशद कुरैशी, कुलदीप सिरोही, मैनपाल, कमल शर्मा व समस्त टीम बेसब्री से ट्रैक्टर यात्रा का इंतजार करती नजर आई। रैली जो भाई पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा और किसान कृषि बिल जो सरकार लाई थी उन्हें वापसी की मांग कर रहा जी। सरकार को ये दिखा रहे कि सरकार जो ये कहे कि नहीं ये किसान है ही नहीं, तो आज देख ले मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक किसान ही सड़कों पे है, किसान के ही वाहन है, ना कोई गाड़ी में वाला है, हमारे में तो किसान है। अपने वाहनों से जा रहे, सरकार को ये मांग कर रहे कि ये कृषि बिल जो किसान विरोधी है इन्हें निरस्त कर दे और किसान से बैठ के बात करके अच्छे बिल जो इस देश का भी भला हो और किसान का भी भला हो। तो आज ना तो गेहूँ सरकार रुक के दे रही कि पिछले साल से दुगुना गेहूँ खरीद लिया, कहीं लंका तक पाकिस्तान तो गेहूँ आया नहीं है, तो इसी प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का गेहूँ तो हमने पैदा कर दिया, अपनी ताकत लगाकर अपनी मेहनत से आज देश को आत्मनिर्भर करा और अन्न में भरपूर भंडार भर दिए सरकार के, तो इसे खरीदेगा कौन? सरकार ने जो किसान से गेहूँ लेकर फ्री बांट ली, सारा बिचौलियों ने पैसे ले ले वो तुलवा दिया सरकारी गल्लों पर, किसान का अपने घर में पड़ा आज भी गेहूँ। तो सरकार कहे कुछ कर रही कुछ, सारी सड़क बेच ली, सारी रेल बेच ली, सारी बिजली बेच ली, सब कुछ बेच लिया सरकार ने, नौकरी खत्म कर दी। 2 साल से लॉकडाउन के बहाने से सारे स्कूल बंद कर दिए, कोई सा भी चुनाव हो प्रदेश में उसे तो रोकती नहीं सरकार, स्कूल रोक रखे, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो 2 साल में पीछे हटा दिए। अब भाई नौकरी भी नहीं मांगने की भाई जरूरत क्या है, अपना किसान के जाकर वहीं रहेंगे। ये कितने ट्रैक्टर हो जाएंगे? बहुत सा ट्रैक्टर है, हजारों का काफिला मुजफ्फरनगर में हजारों ट्रैक्टर खड़ा इंतजार कर रहा, कुछ पीछे आ रहे, रात तक पहुँचना, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, थोड़ी देर खड़े रहो, पीछे भी बहुत ट्रैक्टरों की लाइन है, नकुड़, गंगो, ननौस्ता, रामपुर सब आ रहे इधर ही। कुछ आगे नहर पे मिलेंगे, कुछ सिवाया टोल पे है, तो रात को वहीं सिवाया टोल पे सब लोग पहुंच जाएंगे और सुबह को सिवाया टोल से चलेगा, हजारों ट्रैक्टरों का काफिला इकट्ठा होकर चलेगा। देख जाएगा इस सरकार के नुमाइंदों को कि कितना किसान जा रहा है, कितना सड़कों पे। तो जब तक बिल वापस नहीं होते क्या वहीं रहेंगे? जब तक बिल वापसी नहीं है तो किसान की भी घर वापसी नहीं है, चाहे 10 साल हो जा। हम तो पूरी तैयारी सन 24 के चुनाव की और 22 के चुनाव की साथ जा रही है कि या तो 22 में सरकार रहेगी या किसान रहेगा, नहीं तो बिल वापसी होगी। ये सहारनपुर से यात्रा चली है गाजीपुर बॉर्डर के लिए, करीब 1000 ट्रैक्टर इसमें सम्मिलित हैं। अभी मुजफ्फरनगर से जो चालू हुई है, ये टोल प्लाजा पे रुकेगी अब मेरठ सिवाया टोल पे, और यहाँ पे हमने इनकी सेवा के लिए मतलब रुआवजा केले का वितरण किया है, अपना सेवा भाव
कहाँ पर जाएगी ये ट्रैक्टर? ये यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर जाएगी। क्या उद्देश्य है इसका? ये तीनों काले कानूनों के विरोध में हमारी संपूर्ण यात्रा निकाली हुई है। जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। अच्छा, डीजल और पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं। ये तो सरकार की चिंता है ना, सरकार को देखना चाहिए। किसान हर तरफ से मर रहा है। अब इधर ट्रैक्टरों में भी तेल लेकर कैसे जाएगा? ये देखो, वो फिर भी इतनी परिश्रम करके जा रहा है। मतलब ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि इसके तेल के और पेट्रोल डीजल के रेट घटाए। लगभग कितना किसान आज मुजफ्फरनगर के अंदर गुजरा? कहाँ से किसान आ रहा है? ये करीब 9 ब्लॉक पड़ते हैं मुजफ्फरनगर में। ये सभी 9 ब्लॉकों से 1000 ट्रैक्टर के करीब यहाँ से कूच कर। और भाई बापा टिकैत का ना लेकर इसे सरकार को ढा देंगे। यह सरकार ने किसान तबाह कर दिया, शोषण इतना कर रखा। और कहा तेल करवाया 5000 का आया इसमें तेल, और ये 2000 में भर जा रहे थे, घर भी ले जाते। इस सरकार ने सारे तो टुकड़े सड़क के बेच दिए, हर 50 किलोमीटर का टुकड़ा बेच दिया। ये 3 कड़े कानून जब तक वापस नहीं होने के वह दिल्ली से बनी। यू कोरोना जो है ना, यू मोदी ने इसकी ढाल बना रखी। यू कुछ नहीं है कोरोना हमें नहीं हुआ, हमारे टिकैत को नहीं हुआ। हम तो ये भगवान के भगत हैं, टिकैत के भगत हैं हम। और भाई यूँ देख ले, इसे प्रदेश में तभी पाड़ का फेंकेंगे योगी को, और केंद्र में मोदी को फेंकेंगे पाड़ का। यू किसान है, नहीं बताए ताज पे, और इसका दंड भुगत रहे हम, इसका दंड हम भुगत रहे। और इस दंड का इसे जो है ना परिणाम भोगना पड़ेगा योगी को भी और मोदी को भी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हूँ कि सरकार ने जो 3 कड़े कानून बनाए उनके खिलाफ, और वो सरकार बात नहीं मानती किसानों को, उनके खिलाफ वहाँ उन्हें जगान जा रहे सरकार को। मांग वहाँ पर की जाएगी आपके द्वारा? यही मांग तो हमारी वही 3 कड़े कानून वापिस और MSP का कानून बना है सरकार, बस यही मांग है और कुछ नहीं है। किसानों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह से गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा है और डीजल? गन्ने का भुगतान मैं बता दूं, मैं नागढ़ का निवासी हूँ और हमारा बजाज शुगर मिल है। उस पर मात्र 25 नवंबर का पेमेंट हुआ है इस सीजन का, यानी कि 25 दिन का 5 महीने मेल चला और 25 दिन का पेमेंट हुआ है। उसके बाद में हम वहाँ जाते भी हैं, कोई खास वसन नहीं। पेट्रोल डीजल 100 के पार पेट्रोल डीजल नहीं, सारी चीज़ें ऐसे ही पहुँचेंगी। अभी देखते रहो, मोदी ने अच्छे दिन आते जा रहे सब किसानों के नहीं, मजदूर भी हैं साथ साथ। आप लोग सरकार को किस तरह का काम करोगे? सरकार को तो सरकार अभी और 5-4 महीने सरकार है प्रदेश में, तो इसके बाद इसका तो जाना निश्चित है। उसके बाद फिर आगे 24 में से देखेंगे दूसरे वाले को, दाढ़ी वाले को। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री जी सड़क से झूठे गिलास उठाकर डस्टबिन में डालते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद में गुरुवार को उस दिन का है जब मंत्री जी अपने काफिले के साथ कार में सवार होकर भोपा रोड से गुजर रहे थे। उसी दौरान मंत्री जी की नजर एक शरबत की छबील पर पड़ी, जिसके सामने सड़क पर हजारों की तादाद में झूठे डिस्पोजल ग्लास बिखरे पड़े थे। फिर क्या था, मंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान तुरंत जाग खड़ा हुआ और मंत्री जी ने अपना काफिला रुकवाकर खुद कार से उतरकर सड़क पर पड़े इन झूठे गिलासों को उठाकर डस्टबिन में डालना शुरू कर दिया। मंत्री जी को गिलास उठाता देख शरबत पिलाते लोग भी सड़क से गिलास उठाने लगे। उसी दौरान किसी व्यक्ति ने ये सारा नजारा अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए, आज पूर्णिमा का दिन है और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में जैसा भ्रमण रहता है सामान्य, उसी में से गाड़ी से आ रहा था तो कुछ लोगों ने पूर्णिमा के अवसर पर शरबत की छबील लगाई हुई थी। तो वहाँ पर प्लास्टिक के बहुत सारे गिलास, हज़ारों की संख्या में गिलास पड़े हुए थे। उनको देख करके मैं गाड़ी स्लाइडिंग लगा करके रुका और रुक करके मैंने स्वयं ही वो गिलासों को चूना शुरू कर दिया। वो इसलिए ताकि वो जो प्लास्टिक के गिलास फैले हुए थे उसे इकट्ठा कर सकूँ। लेकिन जो वहाँ सेवा कर रहे थे लोग, जो पानी की छबील जिन लोगों ने लगा रखी थी, वो भी नौजवान सब इकट्ठा हो गए आगे, सर मंत्री आप भी क्या कर रहे हैं और ऐसा मत करिए, तो आप हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो उनको मैंने कहा कि भैया जितना पुण्य का काम कर रहे हो तो एक तरीके से बराबर बराबर पाप का काम भी हो रहा है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस प्रकार की जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका किसी प्रकार से उसका इस तरह से बिखराव ना हो और प्लास्टिक के गिलास सड़कों पर ना फैलें और सफाई हो, स्वच्छता हो, यानी उसी का संदेश देने की मैंने कोशिश की। वे नौजवान इकट्ठा हो गए, उन्होंने मतलब मुझसे छोटे भी हैं सब, तो उन्होंने कहा नहीं सर आप ऐसा मत करिए, हम इकट्ठा करेंगे। मैं झाड़ू लेने की कोशिश की तो मुझे झाड़ू नहीं हाथ में लेने दी और वो नहीं सर
हम ही लगाएंगे, हम ही इकट्ठा करेंगे। एक संदेश देने की कोशिश की है कि कम से कम जो लोग हम पुण्य का काम कर रहे हैं तो उनके कारण से कोई ऐसा करना हो कि प्रकृति का भी दोहन हो, शहर में गंदगी भी हो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी कहीं ना कहीं उससे कष्ट हो। कहाँ से आपके मन में ऐसी प्रेरणा आई? कुछ नहीं, कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं है। हम रोड पर जा रहे थे, प्लास्टिक गिलास फैले हुए थे, उतर गए। प्रेरणा कोई विषय नहीं है, रोज का काम है, रूटीन है, इसमें प्रेरणा कोई विषय नहीं है। रोजाना इसी काम को कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गिलास फैले हुए थे, इसलिए मैंने उतर करके उनको चुगने का और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड स्थित एक नामचीन नर्सिंग होम के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर देर रात लिंग निर्धारण जांच की सूचना पर हरियाणा से आई एक टीम के साथ सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके पर अपनी जांच पड़ताल कर कुछ मशीनों को सील कर नर्सिंग होम से कुछ जरूरी दस्तावेज और नकदी भी जब्त कर ली है। इस मामले में सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में लिंग निर्धारण जाँच की सूचना पर हरियाणा से आई एक चिकित्सकों की टीम ने और हमारी पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जांच में सूचना सही पाए जाने पर हरियाणा से आई टीम ने सिविल लाइन थाने में नर्सिंग होम के 4 लोगों के खिलाफ 420 की धारा के साथ साथ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। ये कल हरियाणा पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ऋत्वी अग्रवाल मैटरनिटी होम है सर्कुलर रोड पे, उस पर छापामारी की गई है। इसमें शिकायत मिली थी कि वहाँ से जो है लिंग निर्धारण की जांच की जाती है। इसी क्रम में छापामारी करके अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 4 लोग नामित किए गए हैं। शीघ्र उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा सर? उसमें 420 है और अन्य धाराएं हैं, जो भी समुचित धाराएं हैं 420, 120 इत्यादि धाराओं में उसमें जो है कार्रवाई। सर पहले भी कोई रिकॉर्ड है सर इसका? दीप्ति नरसिंह हम लोग जांच कर रहे हैं कि पूर्व में भी इस तरह की कभी कोई शिकायत रही है, लेकिन इसमें जो भी है जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं और कुछ धनराशि बरामद हुई है। कुछ उनके द्वारा जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा था, वो रिकॉर्ड भी जब्त किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। दी गुड़ खांडसारी एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यालय पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पहुंचकर वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक कंसल, वरिष्ठ समाजसेवी भीमसेन कंसल भी मौजूद रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल के द्वारा सभी का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री श्याम सिंह सैनी आदि के द्वारा सभी अतिथियों का आदर सत्कार किया गया। कैंप में हरिशंकर मुंडा, सुरेंद्र बंसल, संजय मिश्रा, राजेश गोयल, पंडित राजीव पाराशर, मनमोहन मुंद्रा, जितेंद्र कुशल आदि लोग मौजूद रहे। जब यहाँ इसमें नवीन मंदिर स्थल पे हैं, जिसके अध्यक्ष श्री संजय मित्तल जी और महामंत्री श्याम सिंह सैनी जी हैं, इन लोगों ने प्रयास करके यहाँ नवीन मंदिर स्थल के व्यापारियों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए और आसपास के सब लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार 18+ के सब युवक युवतियों के लिए, अन्य सब लोगों के लिए वैक्सीनेशन की लगातार व्यवस्था कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि सब लोगों को वैक्सीनेशन कराना है और कोरोना को भगाना है। निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई को हम जीतेंगे। जैसे जैसे कोरोना की वेव खत्म हुई है या कम हुई है, उससे लड़ करके जो तीसरी वेव आने वाली है, वो तीसरी वेव ना आए और ईश्वर ना करे अगर वो आती है तो उससे हम सब लड़ सकें और उसका कोई असर ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही चल रही है। आज यहाँ दी गुड़ खांडसारी एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। हमारे इस कैंप का उद्घाटन आज माननीय मंत्री कपिल देव जी के द्वारा और पूर्व विधायक अशोक कंसल जी और हमारे समाज सेवी भीमसेन कंसल जी के द्वारा आज यहाँ उद्घाटन किया गया। और ये सभी जितने आसपास के लोग हैं और यहाँ के व्यापारी हैं, इनके बच्चे हैं, ये सभी इस कैंप से लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी तेज़ी के साथ जो इन्होंने इस वैक्सीनेशन को पूरे देश के अंदर लगवाया, और अपने माननीय मंत्री जी का भी, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी का भी, हमारे समाज सेवी भीमसेन कंसल जी का भी आभार और धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस कैंप में आकर के हमें जो प्रोत्साहन दिया है, हमें प्रोत्साहित किया है, इसके लिए मैं इनका भी आभारी हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ कोविशील्ड की वैक्सीन यहाँ लगाई जा रही है और 300 बच्चों को लगाने का टारगेट यहाँ है 18 में, और 3 दिन तक का कैंप रहेगा और इसी तरह यहाँ लगाई जाएगी। अभी इस समय तक करीब 250 वैक्सीन यहाँ लग चुकी हैं। 3:30 बजे तक ये कैंप रहेगा।
नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो आप भी देख रहे हैं कि ये देखने में आया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई थी और उसके बाद कोविड हुआ है तो उनकी जान नहीं गई, वो बच गए, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनकी जान चली गई। इसका बहुत लाभ है और इससे सभी को मैं ये निवेदन भी करता हूँ आपके माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति को ये वैक्सीन लगवानी। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे कुरैशी समाज के उत्पीड़न के विरोध में स्लॉटर हाउस चलाने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी चे को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बंद पड़े स्लॉटर हाउस को आधुनिक तकनीक के साथ जल्द ही शुरू किया जाए तथा जिन जिलों में स्लॉटर हाउस नहीं है उनमें जल्द ही आधुनिक स्लॉटर हाउस का भी निर्माण कराया जाए। सरकारी स्लॉटर हाउस होने के कारण निजी स्लॉटर हाउस स्वामी मनमानी दामों पर छोटे दुकानदारों को मीट भेजते हैं, जिससे मीट की महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मीट बेचने वाले छोटे दुकानदारों के लाइसेंस बनाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को जटिल कर दिया है। सरकार द्वारा लाइसेंस और नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान किया जाए। हमारी कुरैशी समाज के लिए मांग है कि जो सिलेंडर बंद हैं उन्हें चालू कराया जाए और सरकारी सिलेंडर हर ज़िले में होने चाहिए, क्योंकि जो सिलेंडर पहले से हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, मीट महंगा देते हैं, इस वजह से मीट बहुत महंगा हो रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और हमारी दूसरी मांग ये है कि चमड़ा कारोबार बिल्कुल बंद है। सपा सरकार में जितने कारखाने बंद हुए थे आज तक चालू नहीं हुए, उन्हें चालू कराया जाए। और हमारी तीसरी मांग ये है कि जो मीट सिलेंडर से लाते हैं GST देकर लाते हैं, लेकिन जब रास्ते में उन्हें पुलिस परेशान करती है, इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। जो बेवजह उनके फजूल उगाई करती है पुलिस, उन्हें परेशान करती है। और एक मांग ये है हमारी, जो रसूखा लगी हुई है तो उन्हें हटाई जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। जो निर्दोष हो उन्हें बिल्कुल रसूखा हटनी चाहिए, मनमानी ख़त्म होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर जनपद के प्रकाश चौक पर राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के सैकड़ों छात्रों के द्वारा छात्र नेता शादाब अली और सार्थक लाटियान के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया गया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों के द्वारा अवगत कराया गया कि लॉकडाउन के कारण इस आपदा में सभी कारोबार बंद हो गए थे, जिसके चलते कॉलेज भी बंद पड़े थे। इसी विषय में कॉलेज की फीस छात्रों पर बोझ बनी हुई है। हमारी मांग है कि कॉलेज प्रशासन फीस में डिस्काउंट करे, लाइब्रेरी, कैंटीन आदि का चार्ज माफ किया जाए। ऑनलाइन क्लास देने में निम्न वर्ग के छात्र असमर्थ हैं, अतः उन पर ऑनलाइन क्लास देने का दबाव न डाला जाए। कॉलेज की फीस किश्तवार जमा करने की छूट दी जाए। धरना दिया है आज राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा ने, वो इसलिए दिया है लॉकडाउन में जो कॉलेज वाले जो फीस उगाई कर रहे हैं, जबरदस्ती छात्रों पे फीस लेने से बाज नहीं आ रहे, उन पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसमें हमने ना तो कोई क्लास दी, ना कोई हमने पार्किंग यूज करा, ना कोई हमने स्कूल की लाइट यूज करी। तो हम उस चीज़ की फीस क्यों दें? जो चीज़ हमने यूज नहीं करी उस चीज़ को हम क्यों दें? हमारी तो यही मांग है प्रशासन से। इतने लंबे समय से जो मांग चली आ रही है, लोग अब सभी कह रहे हैं कि फीस ले रहे, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, जो सरकार है, जो प्रदेश में सरकार है, वो अमीरों की सरकार है, वो अडानी अंबानी के कदमों पर चलती है। जितने प्राइवेट स्कूल है सब मलाई चाटने में लगे हुए हैं, तो कार्रवाई क्यों होगी? सब किसान के बच्चे परेशान फिर रहे। इस देश का अन्नदाता जो पूरे देश को अन्न देता है वो परेशान है, सड़कों पे आपके सामने। इस देश का भविष्य सड़कों पे आपके सामने यहाँ खड़ा धूप में। अगर अभी कोई सुनवाई नहीं तो आगे क्या आंदोलन? आगे निर्णय होगा। हमने आज प्रशासन को बता दिया, एडीएम साहब थे यहाँ पे, अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सारे कॉलेज और स्कूल की तालाबंदी करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। संत कबीर दास जी की जयंती श्री राम भवन पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संत कबीर दास जी की जयंती आज भोपा रोड स्थित श्री राम भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हिंदू महासंघ के संरक्षक मनीष चौधरी के नेतृत्व में आज भोपा रोड पर स्थित श्री राम भवन पर आयोजित कार्यक्रम में महान संत कबीर दास जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी व हिंदू महासंघ के संरक्षक मनीष चौधरी ने महान संत कबीर दास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, आज श्री राम भवन पर हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा संत कबीर जी का माल्यार्पण किया गया है। संत कबीर जी ऐसे महापुरुष थे कि उन्होंने कभी भी आपस में भाईचारा नहीं भूला और समाज की बुराइयों को दूर किया। हमेशा उन्होंने ज्ञान और प्रतीत की बात की है। हमारे संत कबीर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मुख से इतने श्री दोहा, जो दोहा एक एक दोहा ऐसा निर्माण किया है, उससे समाज की बुराइयाँ भी दूर होती है।
अब उनका एक दोहा जो भी बिल्कुल अपने मनुष्य की बुराई रखता है कि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिला कोई, अपन अपने मन में झाँका तो मुझसे बुरा ना कोई। ये दोहा समाज में एक ऐसी बुराइयों को दूर करता है कि आपस में मनुष्य को अपने अंदर बुराई झाँकनी चाहिए, ना कि सामने वाले की दूसरी। विश्व शांति और कोरोना के खात्मे के लिए बृहस्पतिवार को रुद्राभिषेक यज्ञ का भंडारा पूरनपुर नवादा आश्रम के आचार्य प्रवीण योगी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें कई पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण कर विश्व शांति की अर्चना की गई, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव व आसपास के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। महामंडलेश्वर आचार्य प्रणव और प्रवीण योगी ने बताया कि इस समय विश्व में कोरोना जैसी महामारी चल रही है। विश्व शांति के कल्याण हेतु ये आयोजन किया गया है और यज्ञ के बाद सामाजिक दूरी के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू रक्षा दल व देव सेना दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि हम सबको एकजुट होने की बहुत जरूरत है। जब हम एक होंगे तभी राष्ट्र एक होगा। बुधवार की शाम मेरठ पौड़ी राजमार्ग मीरापुर के किनारे खड़ा एक लिप्टिस का पेड़ अचानक से 11,000 विद्युत लाइन पर जा गिरा। पेड़ गिरने से कार सवार बाल बाल बच गया। पेड़ गिरते ही राजमार्ग पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पेड़ को कटवाकर यातायात को सुचारू कराया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में गाँव कैथोड़ा के निकट देर शाम सड़क किनारे खड़ा यूके लिप्टिस का पेड़ हाई वोल्टेज लाइन 11,000 पर गिरते हुए सड़क के बीचों बीच जा गिरा। इस दौरान मेरठ की ओर से बिजनौर जा रहा एक कार सवार बाल बाल बच गया। राजमार्ग पर पेड़ गिरते ही दोनों और लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना पर मीरापुर थाने के एसएसआई देवेंद्र यादव और एसआई सुरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए तथा मजदूरों को बुलाया गया। मजदूरों ने कड़ी मशक्कत कर पेड़ को काटकर राजमार्ग से हटा दिया।